आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा YouTube चैनल। जब कोई सम्यक संबुद्ध अनेक जन्मों से तपता हुआ इस जीवन में बोधि प्राप्त कर 45 वर्षों तक हमेशा मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के भाव में रहे, तो उनके शरीर का स्वभाव भी वैसे ही अतिशुद्ध होगा। भगवान जब जीवित थे तो उनके शरीर पर महापुरुषों के 32 लक्षण थे, जिसे देखने दूर दूर से भारत के लक्षण शास्त्री आया करते थे। और वही शरीर दाह संस्कार के बाद हमें इन धातुओं के रूप में मिला। भगवान के समय के 8 राजाओं में वो शरीर धातु बांटी गई और उन राजाओं ने उन पर 8 चैत्य बनवाए। जिस मटकी में भगवान की शरीर धातु रखी थी उस पर ब्राह्मण द्रोण ने स्तूप बनवाया, और जो भस्म थी उस पर पिप्पली वन के मौर्यों ने स्तूप बनवा दिया। इस प्रकार भगवान के दाह संस्कार के बाद 10 स्तूपों के बनवाए जाने का वर्णन मिलता है। इस दौरान भगवान के उपदेशों को सुरक्षित रखने के लिए धुतांगधारियों में अग्र अरहत महाकाश्यप के नेतृत्व में 500 अरहत भिक्षुओं द्वारा प्रथम संगीति का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। भगवान की वाणी को त्रिपिटक नामक ग्रंथ में सुरक्षित रख दिया गया। बुद्धवाणी मीन्स की 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध ने आम जनता के लिए उपदेश दिया है, विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए उपदेश दिया है, और अभिधम पिटक में मनोवैज्ञानिक उपदेश है। इस कारण से इसको त्रिपिटक कहा जाता है। महाकाश्यप के निर्देश अनुसार रामग्राम के कोलियों को छोड़कर अन्य राजाओं से भगवान की शरीर धातु का अधिकतर हिस्सा प्राप्त कर महाराज अजातशत्रु के संरक्षण में मगध राज्य में स्तूप में सन्निधानित करवाया गया। कहा जाता है कि भगवान के महापरिनिब्बान के 250 वर्ष बीतते बीतते ऐसा समय आया कि कुछ लोगों ने उनकी शिक्षा को अपने अनुकूल ढालना शुरू कर दिया, और इस प्रकार भगवान की शिक्षा का कड़ाई से पालन करने वालों के अलावा 17 और निकाय बन गए। भगवान की भविष्यवाणी सच होती दिख रही थी। सम्राट अशोक का तब भारत पर एक छत्र शासन था। बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का काम वो शुरू कर चुके थे, और अपने गुरु उस काल के संघ नायक मुग्गलीपुत्र तिस्स के इस बात को उठाने पर उन्होंने तीसरी संगीति का आयोजन करवाया, और वहां धर्म को अपने शुद्ध रूप में रखने के लिए संपूर्ण त्रिपिटक के पुनः संपादन के साथ साथ अनेकों स्थविर भिक्षुओं को 9 अलग अलग स्थानों पर धर्म को शुद्ध रूप में सुरक्षित रखने और प्रचार हेतु भेजा। जिन 9 स्थानों पर स्थविर भिक्षुओं को शुद्ध धर्म की रक्षा और प्रचार हेतु भेजा गया, उसमें म्यांमा भी एक देश था, जिसे अशोक काल में सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। मान्यता है कि मुग्गलीपुत्र तिस्स ने उस समय ये भविष्यवाणी की कि ये जो बुद्ध, धर्म और संघ नामक 3 रत्न हैं, वह सुवर्ण में सुरक्षित रहेंगे। 2500 वर्ष तक संभाल के रखेगा, और फिर भविष्यवाणी की कि 2500 वर्ष के बाद जब भारत में इसका नामो निशान नहीं होगा, तब ये बर्मा से भारत आएगा। भारत में अनेक लोग इसे स्वीकार करेंगे। अट्ठ कथाओं से पता चलता है कि इस तीसरी संगीति से कुछ वर्षों पूर्व सम्राट अशोक ने पुराने चैत्यों में से भगवान की शरीर धातु प्राप्त कर उन पर 84,000 चैत्य बनवाने का आदेश दिया था, जो कि उनके बृहद साम्राज्य के हर क्षेत्र में नागरिकों को धर्म के आचरण के लिए प्रेरित करवाने के लिए किया गया था। अशोक की नागरिकों से धर्म आचरण की ये आशा का प्रमाण हमें अशोक के अनेकों शिलालेखों से भी मिलता है। त्रिपिटक में 84,000 सूत्र हैं, तो शायद इसलिए सम्राट अशोक ने भी 84,000 स्तूपों की कल्पना की होगी। इनमें से आज की पीढ़ी को तो बहुत थोड़े से ही अशोककालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं।
शायद अधिकांश स्तूप समय के साथ साथ धूल धूसरित होकर मिट्टी में ही मिल गए हों, या कुछ विदेशी लुटेरों द्वारा लूट भी लिए गए हों। पर कुछ विशेष स्तूप सांची, सारनाथ, भरहूत, अमरावती इत्यादि स्थानों पर आज भी देखे जा सकते हैं। प्रथम बुद्ध शासन काल का अंत होते होते लोग इन चैत्यों के साथ साथ उनमें सन्निधान की गई भगवान बुद्ध और उनके अग्र श्रावकों की शरीर धातु को शायद पूरी तरह भूल ही चुके थे। पर द्वितीय शासनकाल आते आते पुरातत्व विशेषज्ञों को वह अनेक चैत्यों में मिलने लगी। सबसे पहले 1898 में W.C. पेप्पे नाम के व्यक्ति को पिपरवाह के स्तूप में संयोगवश मिली। वहां धातु कक्ष में उन्हें 3 पात्र मिले। 2 पात्रों में उन्हें कुछ रत्न मिले और एक पात्र में कुछ मोतियों जैसे धातु, जिसे वे समझ न सके कि वो क्या है। इस पात्र पर ब्राह्मी लिपि में कुछ अंकित था, जिसे पढ़वाने पर पता चला कि पाली भाषा में भगवा लिखा है। तब ये बात समझ आई कि उस पात्र में भगवान बुद्ध की शरीर धातु है। उस समय के भारत में भगवान बुद्ध के जीवन के विषय में जानकारी न के बराबर रह गई थी, और जो कुछ थी उनमें अनेकों भ्रांतियां ही थी। ऐसे ही उनकी शिक्षा और उनके सिखाए गए मार्ग के विषय में तो कोई कुछ जानता भी नहीं था। वहीं म्यामा में भविष्यवाणी के अनुसार भगवान की शिक्षा और उनके द्वारा सिखाया गया मार्ग अर्थात ये विपश्यना साधना की विधि बहुत थोड़े से ही भिक्षुओं के बीच गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सुरक्षित रही। तो इन थोड़े से आचार्यों ने ये विपश्यना की शिक्षा लुप्त ना हो जाए। भारत में लुप्त हो गई, बाकी देशों में लुप्त हो गई, हमारे यहाँ लुप्त ना हो जाए, इसलिए संभाल कर रखी कि 2500 वर्ष के बाद ये विद्या भारत जानी है, बुद्ध की शिक्षा सारी भारत जानी है। तो हम उसको शुद्ध नहीं रखेंगे तो जाएगी कैसे, और जाएगी तो शुद्ध रूप में कैसे जाएगी। वहां शायद सोण और उत्तर के साथ अशोक काल की वह भविष्यवाणी भी मौखिक रूप से प्रचलित हो गई थी। वहां के समाज ने इस अमूल्य रत्न को न सिर्फ संभाल कर रखा, परंतु द्वितीय बुद्ध शासन काल में उसे भारत वापस भेजने के लिए भी तत्पर रहे। इसी गुरु शिष्य परंपरा में लेदी सायदो नाम के स्थविर भिक्षु हुए, जो 1894-95 में कृतज्ञता व्यक्त करने भारत आए। भगवान से जुड़े अनेक स्थानों की उन्होंने यात्रा की। भारत में भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के प्रति दयनीय अवस्था देखकर उन्होंने शायद सोचा, The Dhamma has to spread round the world and it will spread round the world if the householders take up this vision, because people will have more confidence in them, one thing, and people will feel more non-sectarian in taking Dhamma from them, and people will feel that this path is not merely for monks. So then he was the first person who decided that there must be householder teachers. 20वीं सदी के आरंभ में उपोथेट नाम के एक गृहस्थ युवक ने लेदी सायदो से साधना सीखी, जो आगे चलकर साया थैजी के नाम से प्रख्यात हुए। फिर 1937 में साया थैजी के पास ऊ बा खिन नाम के युवक ने विपश्यना सीखी, जो आगे चलकर अरहत भिक्षु वेबू सायदो की प्रेरणा से विपश्यना के सबसे प्रभावशाली आचार्यों में से एक हुए और सायाजी ऊ बाखिन के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1954 आते आते भगवान के प्रथम शासन काल का भी अंत होने लगा, तो उस उपलक्ष्य पर म्यामा में 2 वर्षों तक छठी संगीति का आयोजन हुआ। भारतीय मूल के बर्मी नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें वहां के श्रेष्ठ व्यवसायियों में से एक श्री सत्यनारायण गोयंका भी थे। 1 सितंबर 1955 को उन्होंने सायाजी ऊबाखिन के पास अपने पहले शिविर में भाग लिया। 1955 में प्रथम बुद्ध शासन का
अंत माना जाता है। अभी तो द्वितीय बुद्ध शासन काल के केवल 65 वर्ष ही बीते हैं। बुद्ध के बताए मार्ग पे चलकर लाखों साधकों ने लाभ प्राप्त करना शुरू ही किया है। उनकी वाणी को खुद पढ़कर उनकी वास्तविक शिक्षा व उपदेश समझने का अवसर अभी आरंभ ही हुआ है। भगवान की स्वयं की भविष्यवाणी और मोग्गलीपुत्र तिस्स की भविष्यवाणी अभी तो यथार्थ में उतरी ही है। तो फिर ये विश्वास भी अवश्य होना चाहिए कि आने वाले समय में भगवान बुद्ध की सारे विश्व में बिखरी हुई शरीर धातु भी धीरे धीरे चैत्यों में स्थापित होगी ही। अरे जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी विद्या ढूंढ निकाली, लोगों का कल्याण किया, हमने दुर्भाग्य से उसे खो दिया। उसके अवशेष, उनका सम्मान होना चाहिए। ये इतनी बड़ी पगोड़ा, इतना बड़ा स्तूप, उनके अवशेषों का सम्मान करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हमारे देश का एक ऐसा महापुरुष हुआ, अरे विश्व के मानव जाति का ऐसा महापुरुष हुआ जिसने विश्व कल्याण के लिए इतनी बड़ी बात ढूंढ निकाली, उसके अवशेष का हम सम्मान नहीं करें। बर्मा के लोग भगवान बुद्ध का बाल शोडोगन पगोड़ा में रखते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान बुद्ध का दांत लंका में सम्मान करते हैं, पगोड़ा में रखते हैं। हमें भी होश आए, हमें भी होश आए, सम्मान करना सीखें। सम्मान इसलिए करते हैं कि उससे हमें इतना कुछ प्राप्त हुआ, उसका उपकार मानते हैं। लेकिन असली सम्मान तो वो कि जब हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे और फिर दोनों काम होता है। एक और सम्मान हो रहा उनके अवशेषों का, और एक और लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए एकत्र हो रहे हैं, अपनी शांति के लिए, औरों की शांति के लिए, अपने भले के लिए, औरों के भले के लिए, अपने मंगल के लिए, औरों के मंगल के लिए। खूब धर्म जागे, खूब धर्म जागे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।